मित्रों, हमारी हॉस्पिटल में ठंडी की ऋतु में हमारा जो 30 से 40 पेशेंट की ओपीडी रहती है, इसमें से 8 से 10 युवा युवती पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनको कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। कॉस्मेटिकली इसमें उसको हेयर प्रॉब्लम रहता है, फेस पर एक्नी हो जाता है, कई बार पिगमेंटेशन हो जाता है, कई बार डार्क सर्कल आ जाता है, कई बार ड्राइनेस हो जाता है, कई बार फेस अगली लगता है उसको, और कई बार पफीनेस भी फेस पर आ जाता है, और कई बार फेस पर खड्डे और पिगमेंटेशन भी हो जाता है। तो उनको थोड़ा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं। आधुनिक साइंस में भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इसकी एंटीबायोटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड कुछ दवा देते हैं, तो टेम्पररी दर्दी को अच्छा रहता है, पर बाद में फिर से रोग फिर से आ जाता है। ऐसे ब्यूटी सैलून में जाते हैं तो उनका भी फेशियल की ट्रीटमेंट लेते हैं, और उनका भी जो कॉस्मेटिकली यूज़ करता है कई बार हमारे स्किन को अनुरूप नहीं पड़ता है, तो ये जो एक्नी होता है और फेस अच्छा हो जाना है, तो अच्छा हो जाना चाहिए, बेटर है, वो खराब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, इसकी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा शुरुआत के पीरियड में, धीरे धीरे बॉडी में होम्योपैथिक एडॉप्ट होता है तो रिजल्ट जल्दी और अच्छा मिलता है। तो आज सबसे पहले हम बालों के लिए बात करेंगे। मित्रों, 8 से 10 पेशेंटों में से 3 से 4 पेशेंट को हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है। हेयर में तो सबसे पहले जो कोल्ड सीजन में फॉलिंग्स ऑफ हेयर, जैसे कॉम्ब करते हैं तो हेयर झड़ने लग जाता है, हेयर वॉश करते हैं तो हेयर जलने लग जाता है, जो बाल है वो टूट जाता है, टुकड़े हो जाता है, बाल स्प्लिट हो जाता है, बाल में ड्राइनेस हो जाती है, बाल की जो सॉफ्टनेस है उसकी जो वो थीन हो जाती है, बाल रुक्ष हो जाता है। कई बार मिडल एज में ग्रेइंग हेयर की प्रोसेस इतनी फास्ट हो जाती है कि अभी तो जो बच्चे 28-30 साल के बच्चे होते हैं उनको भी हेयर डाई करना पड़ता है, और ऐसे जरिए ये जो ग्रे हेयर ये छुपाते हैं। पर कई बार यही कॉस्मेटिकली ये जो केमिकल होता है तो हमारा बालों की जो हेल्दीनेस होता है उसको डिस्ट्रक्शंस कर देता है। पर आप जो होम्योपैथिक पैरेलल लेते हैं, और होम्योपैथिक में अकेला हम बाल नहीं देखते, हम पेशेंट को पूछते हैं भाई आपको कब कौन से सीजन में ये प्रॉब्लम होता है, पाचन शक्ति का कोई प्रॉब्लम है, या आपको स्ट्रेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, या आपका हाइजीन मेजरमेंट कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, लेट नाइट खाने को होता है, ये सब कुछ मोडालिटी लेके हम दर्दी को हम दवा देते हैं। तो धीरे 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 जो बालों की उसकी क्वालिटी भी सुधरता है, बाल अच्छा हो जाता है, बाल लंबा भी होता है, ग्रो भी होता है, और बालों में जो लचकतापन और रुक्षता आ गई है, धीरे 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 बालों में अच्छा और ग्रो भी अच्छा कर देता है। इसमें होम्योपैथिक में आप पल्सेटिला है, नेट्रम है, किलकेरिया कार्ब है, एंड आप जिंकम मेट का उपयोग कर सकते हैं, और इसमें आप आर्निका का आप हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। दूसरा कारण है बालों में डैंड्रफ आ जाना। भाई बहुत सारे बच्चों में बालों में डैंड्रफ आ जाता है। डैंड्रफ की दो क्वालिटी होता है, एक थिन डैंड्रफ होता है जिसको डैंड्रफ बोलते हैं, जैसे कॉम्ब करते हैं तो बालों में या शर्ट पर आता है। कई बार थिक होता है, और इतना होता है कि हम बार बार हाथ हमारा सिर में डालना पड़ता है, और जैसे हम ठीक पोपड़ी खुलते हैं तो इसमें से थोड़ा खून की टिश्यूइंग बाहर आ जाती है, और इतना ठीक हो जाता है तो इसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और इसमें कितना भी शैम्पू लगाओ, कितना भी ऑइंटमेंट लगाओ, ये जाने का नाम ही नहीं देता है, और धीरे धीरे ये सोराइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे जरिए भी हमारा हेयर फॉलिंग्स ऑफ हेयर का प्रॉब्लम की रुक्षता आ जाती है, बाल टूट जाते हैं, और बाल में जो हेल्दीपन रहना चाहिए, स्काल्प में हेल्दीपन रहता है, नहीं होता है, तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। जो डैंड्रफ होता है इसके लिए आप होम्योपैथिक में नेट्रम सल्फ है, थूजा
दवा का आप उपयोग कर, नेट्रम सल्फ है, नेट्रम म्यूर है, नक्सवामिका है, कार्बोवेज है, ये सब कुछ जो दवा आप यूज करते हैं तो धीरे 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 ये तो थर्ड नंबर का जो डिजीज है ये आपके फेस में अगलीपन आ जाता है, एजिंग प्रोसेस दिखता है, फेस पर आपको पॉफिनेस हो जाता है, फेस पर स्कार आ जाते हैं, फेस पर एक्नी हो जाता है, और एक्नी हो जाने के बाद इसमें से गड़गुम्बन निकलते हैं, कई बार एक्नी रेड होता है, कई बार एक्नी में पीप होता है, परू हो जाता है, और धीरे 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 हमारा जो स्किन का आउटर लेयर को खराब करके नीचे उतर जाता है। तो इसमें खड्डापन होता है जो प्लेन होना चाहिए, और इसमें ग्लो होना चाहिए, रिडिशपन होना चाहिए, बिना रिंकल होना चाहिए, बिना पिगमेंटेड होना चाहिए, तो ये हो नहीं पाता है। और बहुत सारे आप कॉस्मेटिकली कोई एंटी एजिंग या एलोपैथिक दवा यूज़ करते हैं तो टेम्पररी वो ठीक करता है, पर बाद में और ब्रेकआउट हो जाता है। कई बार हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो ये फिर से फेशियल करते हैं, अलग अलग टाइप का फेशियल करते हैं, वो कॉपर टाइप का फेशियल, एजिंग एंटी एजिंग फेशियल, ये सब कुछ लगा तो देते हैं, पर बाद में उसकी जो स्किन में उतर जाता है तो स्किन में और ख़राब हो जाती है। तो स्किन में इसमें फ्रिकल में तिल निकल आता है, कई बार मस्से निकल आते हैं, और स्किन ठीक हो तो हो जाती है, पर खड्डे में और डार्कनेस हो जाती है। तो हमारा जो फेस है इसमें ग्लो आना चाहिए, वो नहीं दिखता है, और इससे जरिए हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स दर्द फील करता है कि भाई इतना सारे काम करने के बाद मेरा फेस क्यों अच्छा नहीं होता है। पर जो आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं और कोई होम्योपैथ के पास जाके उसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप उसको प्रॉपर हिस्ट्री दो और थोड़ा टाइम दो। और होम्योपैथिक में सल्फर है, नक्सवामिका है, एपीस है, ग्रेफाइटिस है, थूजा है, हेपार सल्फ है, और आप एल्यूमिना का उपयोग कर सकते हैं। और साथ में हम एक स्किन पीलिंग देते हैं। स्किन पीलिंग से क्या होता है कि आपका जो खड्डा होता है इसमें पिगमेंटेशन आया है तो धीरे 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 इसमें से ये जो डार्क पिगमेंटेशन है वो भी ठीक हो जाता है। आंखों के नीचे जो ब्लैक सर्कल है ये भी ठीक हो जाता है। पेशेंट को हम डू एंड डोंट्स बताते हैं, भाई क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब कुछ पेशेंट को ध्यान में लाते हैं। ये सब टोटलिटी मिला के जो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो फेस में जो हाइपर पिगमेंटेशन है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, या आपको एक्नी वल्गारिस बड़े बड़े जो खील आते हैं वो है, या इसमें खड्डे पड़ गए हैं, तो ये स्किन पीलिंग के जरिए बिल्कुल साफ हो जाता है। 10 साल तक होता नहीं है, और दर्दी को लाइफ लॉन्ग उसके फेस में एजिंग प्रॉब्लम नहीं रहता है और फेस अच्छा हो जाता है। फोर्थ नंबर का जो डिजीज है, कई बार यंग एज में बहुत सारे स्किन डिजीज हो जाता है, जैसे सोरायसिस है, आप पिक्चर में देख सकते हैं फेस पर। कई बार लाइकन प्लेनस है, इसमें बहुत सारी खुजली आती है और ब्लैक डॉट्स पड़ जाता है, जिसको ब्लैक लाइकन प्लेनस भी बोलते हैं। और ये इतना खुजली आता है कि खून निकल जाता है, खून निकलने के बाद दूसरी जगह भी हो जाता है, तो फेस पर लाइकन प्लेनस हो जाता है। कई बार फेस पर रिंग वर्म हो जाता है, कई बार फेस पर के आजू बाजू के एरिया में और शरीर में वाइट दाग भी पड़ जाता है, कई बार मोल निकल आता है। तो ये सब कुछ जो प्रॉब्लम्स होता है, इसमें आप दर्दी को लंबे टाइम जो दवा लेते हैं तो ये सारे रोग भी कई हद तक मिट जाता है। और जो आपको 3-4 साल की हिस्ट्री होता है तो ये कंप्लीट क्योर हो जाता है, पर आपके इसके लिए 1-1.5 साल तक आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रहना पड़ेगा। तो ये जब सारे जो स्किन डिजीज होते हैं उस स्किन डिजीज में से मित्रों युवानों में बाल की समस्या बहुत रहती है। अभी यंगस्टर बच्चों में बाल निकल आते हैं तो बेचारे को जरा उनको तकलीफ रहती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये बाल फिर से नहीं आ जाती है। कई बार फादर को एलोपेशिया एरेटा होता है तो उनको अर्ली एज में आता है। सपोज फादर को 50 साल के बाद पीछे बाल निकल जाता है, जिसे ऑक्सीपिटल एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं, कई बार फ्रंटल एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं, कई बार मेरे को भी है जैसे मेल पैटर्न बाल्डिस बोलते हैं। तो ये एज में धीरे 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 ऐसा होता है।
पर कई बार ये उनके जो बच्चे होते हैं उनको जल्दी हो जाता है और बाल निकल जाता है। तो इसको जो आप होम्योपैथिक दवा करते हैं तो पहले तो जो जेनेटिक बदलाव बॉडी में आया है उसको होम्योपैथिक इंटरेक्ट करेगा और उसको ज़्यादातर हद तक इसको स्टॉप कर देगा। इसके लंबी ट्रीटमेंट है। इसके लिए कोई अच्छे होम्योपैथिक एमडी हुए पढ़े हुए डॉक्टर के पास जाइए और उनकी सलाह सूचन लीजिए। उनको बताइए कि मेरा फादर को भी है, मेरे को फादर को 40 साल के बाद आया, मेरे को 22-25 साल में आया है। तो उनके वो डॉक्टर केस टेकिंग लेगा, देखेगा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम देखेगा, आपको पूछेगा कि भाई आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपका नींद कैसा है, ये सब कुछ पूछेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। पूछने के बाद जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो कई हद तक मेरे 35 साल में बहुत अच्छे पेशेंट देखे हैं कि जो एलोपेशिया एरेटा होता है, जो मेल पार्टन जो शुरुआत के तबक्के में तो दवा लेते हैं तो कई हद तक उनको जो फैमिली हिस्ट्री होता है वो भी दूर धकेल सकता है। पर आप बालों की केयर नहीं करते, खान पान ठीक नहीं करते तो कोई दवा का मतलब नहीं रहता। आप पर दवा लेते हो तो डॉक्टर को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। रोग में जो डॉक्टर आपको डू एंड डोंट्स नहीं समझाता है तो ये डॉक्टर आपके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि कोई भी रोग के पीछे उसका क्या खाना पीना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जब तक नहीं समझाएगा तब तक ऐसे दवा देने से दर्द ही अच्छा नहीं होता है। और कोई भी रोग मिटाने के लिए आपको 50% तो आपको इसके साथ डॉक्टर को बार बार पूछना पड़ेगा कि क्या मैं क्या खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता हूँ। कई बार दर्दी पूछते ही नहीं है, अभी डॉक्टर बोलते ही नहीं है और बताते भी नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट हो, ट्रीटमेंट लेने को जाइए तब डॉक्टर को पूछिए कि भाई मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और थोड़ा टाइम सरेंडर कीजिए। पैसा तो कहीं भी वेस्टिंग होएगा, पर आपके जो भी बाल फिर से आ जाएगा और आपका बाल भी अच्छा हो जाएगा। और जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री नहीं है और बाल निकल रहे हैं तो उनको सिंसियरली ट्रीटमेंट लेना चाहिए 1 साल या 2 साल। ये दवा की एक तो साइड इफेक्ट नहीं है और कुछ तो अच्छा करेगा, फॉलिंग भी अटका देगा, हेयर ग्रो भी करेगा। और जो भी अर्ली एज में कोई भी कारण हो सर, कई बार B12 कम होता है, कई बार विटामिन डेफिशिएंसी होता है, कई बार यंग बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं तो उसका खान पान ठीक नहीं होता है, कई बार इरेगुलर लाइफ्स होता है, कई बार खाने में हेल्दी खाना कम खाते हैं। तो ऐसे जो भी कारण होते हैं ये सब को डॉक्टर उनकी फैमिली हिस्ट्री में उनकी जो हिस्ट्री लेगा इसमें उनको मालूम होगा, इसी तरह कंसिडर करेगा तो उनको अर्ली एज में जो भी एलोपेशिया एरेटा है ये अच्छा हो जाएगा। तो मित्रों घबराने की ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथिक अपनाइए, होम्योपैथिक की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको होम्योपैथिक से हेल्थ वापस अच्छी मिल सकती है। मित्रों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।